अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 59 जो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी है। हमने पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी देखी। देन हमने कम्प्लीमेंट सिस्टम वाला चैप्टर देखा कि 3 पाथवेज होते हैं, अल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे और लेक्टिन बाइंडिंग पाथवे। देन हमने उसकी रेगुलेशन देखी, रेगुलेशन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम देखा। देन हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम देखा और उसके बाद हमने इनेट इम्यूनिटी वाला चैप्टर देखा कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स। और देन हमने इफेक्टर सेल्स देखे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स और देन हमने नेचुरल किलर सेल्स देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में हम सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स देखेंगे। बी लिम्फोसाइट्स जो हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं इनटू दैट ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। देन प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो उनका फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने एंटीबॉडी बनानी होती है, ठीक है। एक तो ये होगा इनका काम। दूसरा ये है कि हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स ही जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मेमोरी बी सेल्स जो होते हैं ना, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं इनके। फिर जब भी कभी वही वाला एंटीजन आएगा तो बॉडी में मेमोरी सेल्स बने होंगे और फिर हमारे पास क्या होगा कि जब मेमोरी सेल्स होते हैं तो फिर बहुत रैपिड जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है। देन दूसरा पॉइंट क्या है बी सेल्स के बी सेल्स जो हैं इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, बी सेल लाइक रिसेप्टर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं इन दैट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन या कोई भी माइक्रोब है उसकी जो रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बी सेल की सिंथेसिस कैसे होती है। फीटस में ये लिवर में या यॉर्क सैक इनका प्रिकर्सर होता है और लिवर में ये जो हैं फीटस में प्रेजेंट होते हैं। अडल्ट्स में ये फिर बोन मैरो में, ठीक है, वहाँ पे जाके ये मेच्योर होते हैं। तो बी सेल्स क्या हैं कि इनकी जो है वो सिंथेसिस भी और मैचुरेशन भी जो है वो बोन मैरो में ही होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टी सेल्स। वो हम बाद में देखते हैं। देन इनकी सिंथेसिस जो होती है ना 2 स्टेप्स में होती है। 2 स्टेप्स में इनकी जो सिंथेसिस होती है, पहला स्टेप क्या होता है, एक तो होता है कि एंटीजन इंडिपेंडेंट स्टेप होता है इनका सिंथेसिस का। दूसरा स्टेप होता है एंटीजन डिपेंडेंट, ठीक है। दूसरा एंटीजन डिपेंडेंट होता है। अब हमारे पास क्या होता है, जो एंटीजन इंडिपेंडेंट सेल है इसमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं हमारी बोन मैरो में वो कहाँ कन्वर्ट होंगे, वो पहले प्री बी सेल्स बनाएंगे। देन प्री बी सेल से क्या बनेगा, बी सेल। बी सेल्स जो हैं यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुई देखा, तो ये फिर एंटीजन इंडिपेंडेंट है। तो ये एंटीजन इंडिपेंडेंट होगा और ये स्टेम सेल से प्री बी सेल्स बनेंगे और देन बी सेल्स बनेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो एंटीजन डिपेंडेंट है उसमें क्या होगा, जो बी सेल्स बने हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स और प्लाज्मा सेल देन एंटीबॉडी बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ये एंटीजन डिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एंटीजन बी सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हुए हैं और देन हमारे पास एंटीबॉडी बनी है। अब और क्या फंक्शन होता है बी सेल्स के, हमने कहा था कि इनके पास होते हैं बी सेल लाइक रिसेप्टर। अब इनका क्या फंक्शन होता है बी सेल रिसेप्टर का, कि जो हमने कहा था कि प्री बी सेल्स बनते हैं, प्री बी सेल्स जो हैं वो देन बी सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्री बी सेल अगर बी सेल रिसेप्टर के साथ फ्यूज़ होंगे देन ही बी सेल्स बनेगा, ठीक है। प्री बी सेल्स और बी सी आर जो बी सेल लाइक रिसेप्टर इनकी फ्यूजन होगी देन ही पी बी सेल जो है वो बी सेल में कन्वर्ट होगा। जो बी सेल लाइक रिसेप्टर हैं ये क्या हैं, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज ऑफ विच टाइप, IgM टाइप हैं एंटीबॉडीज़ की। और हम कहें ये बी सेल है, यहाँ पे ये IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी है। जब हमारे पास आगे यहाँ पे कोई एंटीजन लगा गया देन ये प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। प्लाज्मा सेल देन फिर वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, ठीक है। और बी सेल्स जब सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो इनकी जो लाइफ है वो डेज़ टू वीक्स होती है एज़ कम्पेयर टू जो मैक्रोफेजेज है उनकी लाइफ काफ़ी ईयर्स तक होती है। इनकी लाइफ जो है वो
शॉर्ट होती है, डेज टू वीक्स होती है। तो ये हमने देख लिया कि बी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, उनका सिंथेसिस कैसी होती है उनकी, और जो बी सेल लाइक रिसेप्टर हैं उनका क्या फंक्शन होता है।